नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में 12 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव मनाने का नेताओं का फैसला। नरेगा व्यक्तिगत कार्य पाने के लिए क्यूआर कोड के माध्यम से जमा करें, सीईओ किरण पाटिल ने कहा। मूड़ा विवाद, सीएम सिद्धरामैया को कर्नाटक कैबिनेट का समर्थन मिला। विजेंद्र ने कहा कि डिप्टी सीएम शिवकुमार कर्नाटक के सीएम के रूप में सीएम सिद्धरामैया की जगह नहीं लेंगे। कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर आए भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में हार पर मंथन जारी। अखिलेश के बयान पर भड़की नीतीश की जेडीयू, किया पलटवार। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सभी बीदर वासियों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस साल भी 12 तारीख को विजयदशमी के दिन ही मनाया जाए। इस पर कोई भ्रम न हो और 2 दिवसीय उत्सव न मनाया जाए। नरेश गवली, जगदीश कालेकर, अशोक पाटिल और कई अन्य ने चर्चा कर यह निर्णय लिया है। वर्ष 2025-26 के लिए नरेगा कार्य के तहत बजट प्रस्तुत करने की पूर्व तैयारी बैठक गुरुवार को बीदर तालुका पंचायत कार्यालय हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीदर तालुका पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल ने कहा कि नरेगा परियोजना गांव और गांव के लोगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत कार्य के लिए कृषि गड्ढे, इंगू पिट, पशु शेड के निर्माण और बागवानी फसलों की खेती के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। उन्होंने कहा कि सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। नरेगा योजना के सहायक निदेशक सुदेश कुमार ने बताया कि जो लोग नरेगा योजना के तहत व्यक्तिगत काम लेना चाहते हैं वे क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी मांग जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड ग्राम पंचायत या पंचायत राज वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी, एमबीबीएस, एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ एकजुटता व्यक्त की, जो मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूड़ा विवाद को लेकर विपक्षी भाजपा के विरोध का सामना कर रहे हैं और उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि कैबिनेट ने सिद्धरामैया के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब सिद्धरामैया के कुछ मंत्रियों ने बंद कमरे में बैठकें की हैं, जिससे राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती द्वारा मूड़ा को 14 वैकल्पिक स्थल सौंपे जाने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट से समर्थन मिलने से सीएम को काफी मदद मिली है। जानकार सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक के दौरान सिद्धरामैया ने कहा कि वे पद नहीं छोड़ेंगे। सिद्धरामैया के पद छोड़ने की स्थिति में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवा विजेंद्र ने अनुसार शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे। विजेंद्र ने दावा किया कि बेंगलुरु विकास मंत्री को राज्य में सभी क्षेत्रों से स्वीकृति नहीं मिल पा रही है।
और वह हर जगह एक नेता के रूप में लोकप्रिय नहीं है। एक सवाल के जवाब में विजेंद्र ने कहा कि सिद्धरामैया जो मूडा घोटाले में फंसे हुए हैं, जल्द ही पद छोड़ देंगे और अगले सीएम का चयन करना कांग्रेस नेताओं पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा ने पिछले 3 महीनों में कई बड़े घोटालों को उजागर किया है, मुख्य रूप से वाल्मीकि निगम और मूडा से संबंधित घोटाले। बेलगावी में मीडिया से बात करते हुए विजेंद्र ने कहा कि राज्य में लोगों को लगता है कि कांग्रेस सरकार कोमा में है, क्योंकि पार्टी की सरकार बनने के बाद से कोई भी विकास परियोजना शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जिलों का दौरा नहीं कर रहा है और उन्होंने खुद को बेंगलुरु तक ही सीमित कर लिया है। जिला बाल संरक्षण इकाई और दावणगेरे के महिला पुलिस थाने ने बुधवार को 2.5 महीने के एक बच्चे को खोजकर उसे बचाया। बच्चे को उसकी मां ने 4 लाख रुपए में बेचने के लिए रखा था। मामले की जांच जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। काव्या के बच्चे को डॉक्टर भारती ने बिचौलियों वादिराज और मंजम्मा के माध्यम से जया और प्रशांत कुमार कुरडेकर को बेचा था। बच्चे को बचा लिया गया है और उसे सरकारी बाल गृह में भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि मां ने अपनी मर्जी से बच्चे को बेचने का काम किया था। सभी आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और उन्हें जज के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन से मिली सूचना के आधार पर टीएन कविता ने नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने कार्यवाही की। टीम ने विनोभानगर के जया और प्रशांत के घर का दौरा किया और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हासिल किया। प्रमाण पत्र में बच्चे का जन्म एमके मेमोरियल अस्पताल में दर्ज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के अन्य समाचार। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस के अंदर मंथन जारी है। शीर्ष ने इस मंथन में हरियाणा कांग्रेस का कोई लीडर शामिल नहीं था, लेकिन इस मंथन में अब पूर्व सीएम और पार्टी के सीनियर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 19 सेंटर की सबूत के साथ रिपोर्ट मांगी है, जिन सेंटर्स की ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप हुड्डा ने लगाया था। पार्टी में हार के साथ साथ असंतोष सामने आ रहा है। कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे ने कहा, जहां चुनाव के दौरान अनदेखी का आरोप लगाया था, वहीं कई उम्मीदवार सीधा नाम लेकर हुड्डा पर साजिश का आरोप लगाया है। इसी बीच कांग्रेस ने हार के कारणों पर विचार करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का भी गठन करने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की इस चुनाव से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक में यह निर्णय किया गया। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी को चुनावी नतीजों की विस्तृत जानकारी दी गई है और कई जगहों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस चुनाव परिणाम के कारणों से तह तक जाने और जवाबदेही तय करने को लेकर गंभीर है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जनता दल यूनाइटेड ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हो जाने की नसीहत दी थी।
इस पर जेडीयू ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है और परिवारवाद को लेकर उन पर निशाना साधा। जेडीयू ने कहा कि समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण ने जिन जीवन मूल्यों को अपनाया, अगर अखिलेश यादव ने उसका लेस मात्र भी अपनाया होता तो समाजवादी पार्टी पर एक परिवार का संपूर्ण आधिपत्य नहीं होता। इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि देने से समाजवादियों को रोके जाने का आरोप लगाया था और बिहार के मुख्यमंत्री से भारतीय जनता पार्टी भाजपा नीत एनडीए सरकार से समर्थन वापस लेने का आग्रह किया था। यादव बृहस्पतिवार रात जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC पहुंचे थे और प्रवेश को रोकने के लिए टिन की चादरों से मुख्य द्वार बंद करने पर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की आलोचना की थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इसके बाद बीएसपी प्रमुख ने एक बड़ा फैसला किया है। बीएसपी प्रमुख ने बताया कि उनकी पार्टी अब किसी भी राज्य में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगा। इसका जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा कि यूपी समेत दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने पर उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने की वजह अपेक्षित चुनाव रिजल्ट नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसीलिए अब पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों से भी आगे गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि यूपी समेत दूसरे प्रदेशों के चुनाव में भी बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हुआ। उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव रिजल्ट नहीं मिला। इससे पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। इसी सिलसिले में हरियाणा विधानसभा के चुनाव रिजल्ट व इससे पहले पंजाब चुनाव के कड़वे अनुभव के बाद आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा, एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह ही जारी रहेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास MLLAD फंड में 50% बढ़ोतरी कर दी। आतिशी की कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। विधायक को विकास कार्य के लिए मिलने वाले फंड को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए सालाना कर दिया है। अन्य राज्यों की तुलना करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि गुजरात प्रति निर्वाचन क्षेत्र 1.5 करोड़ रुपए आवंटित करता है, जबकि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य 2 करोड़ रुपए प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान जैसे बड़े राज्य भी केवल 5 करोड़ रुपए सालाना आवंटित करते हैं। इस तरह से दिल्ली सरकार अपने विधायकों को अब अन्य राज्यों की अपेक्षा 3 गुना फंड जारी करेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए से जनता दल यूनाइटेड के अलग होने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा नीत सरकार ने समाजवादी विचारक जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित देने से समाजवादियों को रोक दिया। नीतीश कुमार का राजनीतिक उदय जेपी के आंदोलन की देन है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह त्योहार का दिन न होता तो बांस के बैरिकेड भी समाजवादियों को जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र JPNIC में जाने से नहीं रोक पाते। अखिलेश यादव गुरुवार रात JPNIC पहुंचे थे, तब अखिलेश यादव ने प्रवेश रोकने के लिए टीम के चादरों के पीछे मुख्य द्वार बंद करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना की थी। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर में 12 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव मनाने का नेताओं का फैसला। नरेगा व्यक्तिगत कार्य पाने के लिए QR कोड के माध्यम से जमा करें, सीईओ किरण पाटिल ने कहा। मूडा विवाद, सीएम सिद्धरामैया को कर्नाटक कैबिनेट का समर्थन मिला। विजेंद्र ने कहा कि डिप्टी सीएम शिवकुमार कर्नाटक के सीएम के रूप में सीएम सिद्धरामैया की जगह नहीं लेंगे। कांग्रेस हाईकमान के निशाने पर आए भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा में हार पर मंथन जारी। अखिलेश के बयान पर भड़की नीतीश की जेडीयू, किया पलटवार। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।